मैम साहब आपका ऑर्डर। ठीक है, इसकी पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन कर दी थी। वो ना बाहर ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और इस कारण मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ पड़ गया है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं इस बरसात में कहाँ जाऊँ। अगर मैं बाहर जाऊँगा मेरा फ़ोन गीला हो जाएगा और मैं भी गीला हो जाऊँगा। तो मैम साहब आप 10-15 मिनट के लिए मुझे अंदर आने देते। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मेरा चार्ज ना 15-20% हो जाए मैं चले जाऊँगा, क्योंकि मेरी बीवी अभी थोड़ी देर में कॉल करेगी और अगर उसको कॉल मेरी नहीं लगेगी वो मेरे पे बहुत चिल्लाएगी और गुस्सा भी करेगी। तो प्लीज़ मैम साहब मुझे अंदर आने दीजिए, मैं चले जाऊँगा फिर। ठीक है, तो तुम एक काम करो, अपनी आईडी मुझे दिखा दो। ठीक है मैम साहब अभी दिखाता हूँ, ये लीजिए मेरी आईडी। मैंने तुम्हारी आईडी और तुम्हारा मोबाइल नंबर और तुम्हारी फोटो तीनों की तीनों चीज अपने हस्बैंड को भेज दी है अपनी सेफ्टी के लिए। ये लो तुम्हारी आईडी और अब तुम अंदर आ सकते हो। वैसे मैम साहब किसी अनजान को ऐसे घर में बुलाना अच्छी बात तो नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, बाहर बारिश इतनी हो रही है। तो मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी आ जाओ। ठीक है मैम साहब। आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैम। ये लो, अपना सर पोंछ लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे क्या हुआ तुम्हें, और तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? जरूर कुछ हुआ होगा, तभी तो तुम रो रहे हो। मैम साहब क्या बताएं आपको, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। आपको तो अच्छे से पता है अगर हमें जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी ना निखर जाती है, और अगर जीवन साथी बेकार मिले हमारी ज़िंदगी भी बिखर जाती है। तो मैम साहब वही हुआ मेरे साथ। मैं ना इतना अच्छे से रहता था गाँव में, अपने सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। फिर मैम साहब वो पता है गांव में ना लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो वही मेरी बहन की बढ़ती उम्र देख के मेरे पिताजी ने मेरी शादी करवा दी ताकि मेरी बहन की शादी करवा सके। फिर मैम साहब शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी तो बर्बादी हो चुकी है। मेरी बीवी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बस ये चाहती थी कि उसको पैसे मिले। वो अपना शौक पूरा करने के लिए मेरे को परेशान करती रहती थी। ये बोलती थी तुम पढ़ाई छोड़ दो, तुम काम करो, मेरे को पैसे ला के दो। तो मैम साहब उसी की जिद पूरी करने के लिए मैंने काम करा, दिन रात एक कर दिया ताकि मैं अपनी बीवी को खुश रख सकूं। पर फिर भी मैम साहब मेरी बीवी से मेरी वो खुशी भी नहीं देखी गई। पता है हम ना अच्छे से रहते थे गाँव में, मम्मी पापा के साथ पूरी फैमिली थी हमारी और हम गाँव में रहते थे, पर मेरी बीवी से वो भी देखा नहीं गया। उन्होंने क्या करा, मेरे को गांव से उठा के शहर ले आया, और बताओ शहर में मेरे को नौकरी नहीं मिली तो मेरे को ये डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। और मैम साहब मैं अपनी बीवी के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी वो मेरी मेहनत से खुश नहीं है। और मैम साहब आप ही बताइए, रात के 10 बज रहे हैं और मैं 10 बजे तक काम कर रहा हूँ, और अगर मैं घर गया ना फिर भी वो मेरे से यही बोलेगी कि तुम कुछ नहीं करते मेरे लिए। तो मैम साहब आप ही बताइए, मैं रोऊँ नहीं तो क्या करूँ। और मैम साहब आपको पता है मेरी बीवी को देखकर ना मेरे दोस्त लोग यही बोलते हैं तेरी बीवी अच्छी नहीं है, उसे छोड़ दे, उसे मारा कर। पर मैम साहब मैं ये नहीं चाहता कि मैं ऐसा पति बनूँ जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए या उसको छोड़ दे। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा पति बनूँ, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि अपनी बीवी को खुश रख सकूँ। पर मेरी बीवी तो मुझे निकारा समझती है। मैम साहब मैं निकारा हूँ, और वैसे भी मैम साहब मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। घर पे बीवी की सुनते हैं और बाहर बॉस की, और इतना भी नहीं, कभी कभी तो हमें कस्टमर भी सुना देते हैं। मैम साहब आपको शायद ये नहीं पता कि डिलीवरी बॉय की ज़िंदगी ना बहुत बेकार होती है, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी भरी होती है डिलीवरी बॉय का। आपको नहीं पता मैम साहब कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें। तो उसके बाद भी हम घर पे जाते हैं, सोचते हैं हमारी बीवी हमसे प्यार करेगी, पर नहीं, वो तो हमारे को भला बुरा बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो। मैम साहब आपको नहीं पता कि हम कितनी मेहनत करते हैं। हम आदमी लोगों का स्ट्रगल इतना है, और मैम साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर अभी मैं घर जाऊँगा तो मेरी बीवी सुनाएगी कितना देर कैसे हो गया। तुम्हारे पास कोई काम वगैरह है या फिर नहीं? हाँ संडे है, सुबह से शाम तक तुम यहीं इसी सोफे में बैठे रहते हो। हर संडे को तुम्हारा रोज का ही ड्रामा हो गया है। तुम्हें पता भी है इस घर के अंदर कितने सारे काम होते हैं। तुम्हें तो लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, कभी ये कर दो कभी वो कर दो।
कपड़े धोने के लिए मुझे क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है कितना सारा काम होता है, मैं अकेली करते करते ना पूरा दिन काम थक जाती हूँ। जब से देख रही हूँ सुबह से यहाँ ही बैठे हुए सोफे के ऊपर, ये नहीं कि खुद जाके बाथरूम के अंदर कपड़े धो लूं। और मैं ना तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं तुमसे यहाँ पे शादी करके आई हूँ। अगर इतना ही काम करने का शौक है या तो खुद करो या फिर नौकरानी लगवा लो। अरे जसमीत, आज ना संडे है, तुम मुझे ये बताओ, और आज के दिन भी तुम मुझे चैन से घर में बैठने नहीं दोगी क्या? अरे संडे है यार, मैं थोड़ा सा आज आराम करना चाहता हूँ, और उसके बाद भी तुम आके मेरे ऊपर चिल्लाने लगी। मैंने तुमसे क्या बोला था? सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं, थोड़ा सा धो लो जाके, और उसके बाद तो तुम मेरे ऊपर इतने भड़क गई, इतनी चिल्लाने लग गई कि हद से ज़्यादा। अरे मेरे को संडे टाइम मिलता है थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम देने का, पर तुम तो यार मेरे को इतना उल्टा सीधा बोलने लग गई, खामा खा इतना चिल्लाने लग गई। अरे मैंने क्या बोल दिया तुम्हारे को, ये बताओ? सिर्फ कपड़े धोने के लिए तो बोले थे, और उसके बाद मैंने क्या बोला तुमसे? अरे तुमसे कपड़े नहीं धुल रहे, तुम मुझे बता दो, मैं नौकरानी रख लूँगा कोई सी कपड़े धोने के लिए, समझी? पर इतना फालतू का ना बकवास मत किया करो मेरे से। जसमीत, ये लो पैसे, इस महीने की सैलरी मेरी। बस इतने से ही पैसे? जसमीत, वो क्या है ना यार, कुछ पैसे मेरे दोस्त को उधार चाहिए थे, और उसको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। उसकी बीवी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने मेरे को बोला नेक्स्ट मंथ दे देगा। और हाँ, मैं तुम्हारे को नेक्स्ट मंथ ना पूरी सैलरी भी दे दूंगा अपनी, तुमने टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम उसको ही दे दो। ये भी क्यों रखे तुमने? ये भी पैसे उसको ही दे देते। तुम्हें पता है ना कि नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी है, मुझे कितनी तैयारियां करनी है, और तुमने सारे पैसे उसको दे दिए। इतने से पैसे थे ना, सिर्फ घर का खर्चा चलेगा, राशन आएगा, किराया जाएगा, और मैं क्या कर लूंगी? और मेरे भाई की शादी में मैं ऐसे ही चले जाऊं? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या बिल्कुल भी? अरे जसमीत, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे को नेक्स्ट मंथ जो भी मेरे को सैलरी मिलेगी ना, पूरी सैलरी तुम्हारे हाथ में ला के दे दूंगा। और वैसे भी यार तुम्हारे को मैं देता तो हूँ पूरी सैलरी हाथ में, और उसके बाद भी तुम यार ऐसे चिल्ला रही हो मेरे ऊपर। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार। एक महीना ना घर का खर्चा और घर का किराया तुम चला के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा फिर कि कितने पैसे वेस्ट होते हैं और कितने पैसे बचाती हूँ मैं घर के खर्चे के लिए। तुम्हें तो लगता है कि सारे पैसे मैं अपने ऊपर ही उड़ा देती हूँ। ठीक है, तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारे को अगले महीने, या फिर मैं अभी जा रहा हूँ कहीं से इंतजाम करके ला के पैसे तुम्हारे को देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ जाओ। मैम अब आप ही बताइए, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? और मैम साहब, आपको तो पता है पति पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है और विश्वास से होता है, पर मेरी बीवी को तो मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तो मैं क्या करूं? एक मिनट मैम साहब, मेरी बीवी का ही कॉल है। हेलो, हाँ हाँ, बस मैं रास्ते में हूँ, हाँ बस आने वाला घर। क्या? रसमलाई? हाँ हाँ ठीक है, मैं आऊँगा तो लेते आऊँगा। हाँ ठीक है, जल्दी आऊँगा। ओके ओके ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। अगर मैं लेट हो गया ना, मेरी बीवी मेरे को बहुत सुनाएगी। लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तुम अभी थोड़ी देर और रुक जाओ फिर चले जाना। कोई बात नहीं मैम, मैं बारिश को तो झेल सकता हूँ, पर अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचा तो मैं अपनी बीवी का गुस्सा नहीं झेल सकता। इसलिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ।